दिस इज अश्विनी साधनार्जुन और आज हम डिस्कस करेंगे अपना कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का नेक्स्ट लेक्चर स्टेट इमरजेंसी। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने नेशनल इमरजेंसी डिस्कस किया। जो इमरजेंसी का प्रोविजन है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 18 में दिया गया है। आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 तक ये इमरजेंसी की बात करता है। हमने आर्टिकल 350 डील किया लास्ट लेक्चर में, जिसमें हमने पूरा देखा नेशनल इमरजेंसी। आज हम देखते हैं स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी को समझने के लिए एक तो हमको पहले देखना है आर्टिकल 355। आर्टिकल 355 क्या करता है? आर्टिकल 355 एक ड्यूटी इंपोज करता है सेंट्रल पे कि वो प्रोटेक्ट करेगा स्टेट को एक्सटर्नल एग्रेशन से, इंटरनल डिस्टर्बेंस से। क्या ड्यूटी इंपोज करता है? एक तो ये ड्यूटी होगी सेंटर पे, ये प्रोटेक्ट करेगा। किसको प्रोटेक्ट करेगा? स्टेट्स को करेगा। किस चीज से प्रोटेक्ट करेगा? एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। ये काम किसका होता है? सेंटर का होता है। इसके साथ ही साथ आर्टिकल 355 एक ड्यूटी और देता है सेंटर को कि देखेगा कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन रन कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कोई स्टेट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन को फॉलो नहीं कर रही है, कि जो स्टेट्स में गवर्नमेंट रन कर रही है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग कर रही है या नहीं कर रही है। तो एक चीज इसमें और आ जाती है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस। यानी अगर हम आर्टिकल 355 की बात करें तो हमें यह देखना है आर्टिकल 355 imposes a duty on central government to protect the states from एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। दूसरा एक ड्यूटी ये भी होती है सेंटर पे, वो ये देखेगा कि वेदर देयर इज स्टेट गवर्नमेंट इज रनिंग एज पर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। ये सब ड्यूटी किस पे होती है? सेंटर पे होती है। यहां से हमारा कॉन्सेप्ट निकल के आएगा आर्टिकल 356 का। इन्हीं ड्यूटीज के अगर पूरा करने के लिए प्रेसिडेंट को कुछ पावर दी गई है। पावर क्या दी गई है? कि वो स्टेट इमरजेंसी लगा सकता है। स्टेट इमरजेंसी कह लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी कह लीजिए, या प्रेसिडेंशियल रूल कह लीजिए। यानी स्टेट इमरजेंसी को हम तीन नामों से जान सकते हैं। एक तो स्टेट इमरजेंसी, एक प्रेसिडेंशियल रूल और एक इसको कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहते हैं। यानी तीनों में से कोई भी टर्म यूज किया जाए हमें यही ध्यान रखना है कि स्टेट इमरजेंसी की बात की जा रही है। अब आर्टिकल 356 में इमरजेंसी कौन लगाएगा? वही प्रेसिडेंट ही लगाएंगे। अब प्रेसिडेंट जो लगाएंगे ये तीन ग्राउंड्स हो सकते हैं। तीन ग्राउंड क्या हो सकते हैं? एक तो 356 में दो ग्राउंड दिए गए हैं और एक ग्राउंड दिया गया है 365 में। अब 356 में दो ग्राउंड कौन कौन से दिए गए हैं? एक तो इन्होंने कहा है कि अगर गवर्नर ऐसा एडवाइस करता है। कौन? गवर्नर। अगर किसी स्टेट का गवर्नर ये एडवाइस करे प्रेसिडेंट को कि स्टेट में जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो फेल हो गई है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग स्टेट में गवर्नमेंट रन नहीं कर रही है, तो प्रेसिडेंट क्या करेगा? अंडर आर्टिकल 356 इस स्टेट में स्टेट इमरजेंसी लगा देगा। यानी पहला ग्राउंड जो तब हो सकता है जब गवर्नर का है। दूसरा इन्होंने कहा है कि अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब ये हुआ कि अगर सुओ मोटो या और कहीं से प्रेसिडेंट को ऐसा सेटिस्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, कि स्टेट में ऐसी सिचुएशन है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस है उनको फॉलो नहीं किया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है वो किसी स्टेट में फेल हो गई है, तब भी प्रेसिडेंट जो है वो अंडर आर्टिकल 356 प्रेसिडेंशियल रूल लगा सकता है। यानी 356 के अकॉर्डिंग देखें तो दो ग्राउंड है, एक तो गवर्नर के कहने पे, एक अदरवाइज अगर प्रेसिडेंट को ऐसा सेटिस्फेक्शन हो जाता है। अब हम बात करें 365। 365 में क्या बात करता है? 365 में कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी डायरेक्शंस देगा स्टेट को, ठीक है, स्टेट की ड्यूटी होगी कि उन सब डायरेक्शंस को वो फॉलो करेगा। और अगर कोई स्टेट सेंटर के डायरेक्शंस को, जो वैलिड डायरेक्शंस हैं एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, उन डायरेक्शंस को फॉलो करने में फेल करता है तो 365 का भी सहारा लेके प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? स्टेट इमरजेंसी लगा सकता है। यानी स्टेट इमरजेंसी को अगर इंपोज करना है, ठीक है, उसके तीन ग्राउंड्स हो सकते हैं। एक तो 356 के दो ग्राउंड्स गवर्नर की एडवाइस पे,
अदरवाइज अगर प्रेसिडेंट को सेटिस्फेक्शन हो जाता है, या 365 में स्टेट जो है वो डायरेक्शंस फुलफिल नहीं कर पा रही है सेंट्रल के, तो इन 3 ग्राउंड्स पे स्टेट इमरजेंसी लग जाएगी। लगाएगा कौन? लगाएगा प्रेसिडेंट ही। तो ये तो एक कॉन्सेप्ट हुआ हमारा इमरजेंसी लगेगा कैसे। अब हम ये देखेंगे कि इसका अप्रूवल कैसे होना है और ड्यूरेशन इसका कितना रहेगा। अप्रूवल एंड ड्यूरेशन ऑफ स्टेट इमरजेंसी, अप्रूवल एंड ड्यूरेशन ऑफ स्टेट इमरजेंसी। ठीक, देखिए अब जैसा कि हमने पहले भी देखा था नेशनल इमरजेंसी में भी कि इमरजेंसी तो प्रोक्लेम कर दी प्रेसिडेंट ने, लेकिन उसका हमें क्या करना पड़ेगा? अप्रूवल कराना पड़ेगा। वहां भी किससे कराते थे? बोथ हाउस से कराते थे। यहां भी जो अप्रूवल है ये लोकसभा एंड राज्यसभा, यानी कि दोनों हाउसेस से इसका अप्रूवल कराना होगा। यहां एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो अप्रूवल कराना है इसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत नहीं है। मतलब सिंपल मेजॉरिटी से ये अप्रूवल हो सकता है। सिंपल मेजॉरिटी का क्या मतलब होता है? जो टोटल मेंबर्स हैं उनका मेजॉरिटी मिल जाना। फॉर एग्जांपल अगर टोटल मेंबर्स हैं 100 तो 51 इसका क्या हो गया? मेजॉरिटी हो गया। तो सिंपल मेजॉरिटी से लोकसभा और राज्यसभा जो है वो अप्रूव कर देंगी इस इमरजेंसी को। कितने टाइम के अंदर करना है? विद इन 2 मंथ्स। वहां हमने देखा था 1 मंथ था। यहां पे क्या है कि अब प्रेसिडेंट ने मान लीजिए प्रोक्लेम कर दिया किसी स्टेट में इमरजेंसी, जैसे प्रोक्लेम किया जाएगा इमरजेंसी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन इसको अप्रूव कराना होगा विद इन 2 मंथ्स बाय द लोकसभा एंड राज्यसभा विद सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी के साथ आप इसको क्या कीजिए? अप्रूव करवा लीजिए। अब मान लीजिए 2 मंथ्स के अंदर लोकसभा और राज्यसभा ने इसको अप्रूव कर दिया। जैसे अप्रूव किया जाएगा तो अब इसका जो मैक्सिमम पीरियड होगा, बल्कि मैक्सिमम यहां पे ना ही लिए तो ज्यादा अच्छा है। अब ये कितने टाइम के लिए हो जाएगी? 6 मंथ्स के लिए। वहां भी यही था कि 6 मंथ्स के लिए जो है वो अप्रूव होता है। तो प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी लगाई, ठीक है। अप्रूवल के लिए लोकसभा राज्यसभा को करना है, सिंपल मेजॉरिटी से करना है, विद इन 2 मंथ्स करना है। और अगर लोकसभा ने इसको दोनों ने मतलब सिंपल मेजॉरिटी से अप्रूव कर दिया तो अगले 6 मंथ्स के लिए ये क्या हो जाएगी? अप्रूव हो जाएगी। अब मान लीजिए 6 मंथ्स के बाद और कोई इसको लगाना चाहता है, कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो फिर आप क्या कीजिए? फिर वही प्रोसेस है कि लोकसभा और राज्यसभा से सिंपल मेजॉरिटी से फिर आप इसको अप्रूव करवा लीजिए, तो अगले 6 मंथ्स के लिए फिर से ये अप्रूव हो जाएगी। यहां पे वो कॉन्सेप्ट वैसे चलेगा जो 352 में था। मान लीजिए जो ये लोकसभा राज्यसभा को सिंपल मेजॉरिटी से पास करानी है, राज्यसभा ने पास कर दिया, अप्रूव कर दिया, लेकिन लोकसभा सेशन में नहीं है, तो उसका वही कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि जो न्यू लोकसभा होगी उसकी जो फर्स्ट सिटिंग होगी उसके 30 डेज का टाइम मिल जाएगा। वो कॉन्सेप्ट वैसे चलेगा जो 352 में था, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो 6 मंथ्स के लिए हो गई, फिर 6 मंथ्स के लिए अप्रूव कर गई। यहां पे क्या है? यहां पे एक मैक्सिमम पीरियड भी है कि वो मैक्सिमम पीरियड क्या होगा जिसके लिए कोई स्टेट इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तो वो जो है वो 3 इयर्स है। अगर आपसे कोई पूछता है कि मैक्सिमम पीरियड कितना होगा, 3 इयर्स होगा। यहां पे जब आप 356 का वेयर प्रोविजन देखेंगे तो वहां पे अमेंडमेंट है जिसमें दे रखा है उन्होंने कि पंजाब के लिए 3 इयर्स की जगह पे 5 इयर्स पढ़ा जाएगा, क्योंकि वहां पे ज्यादा लगानी पड़ी थी 3 इयर्स से भी। तो वो स्टेट अमेंडमेंट था, वो करेक्ट चीज है। तो मैक्सिमम पीरियड की अगर हम बात करें, मैक्सिमम ड्यूरेशन की बात करें तो वो कितना होगा? 3 इयर्स होगा। कोई टेक्निकल नहीं है, बिल्कुल सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। एक टेक्निकल चीज बस यहाँ पे है जो आप अच्छे से समझ लीजिए, जो आपको जल्दी समझ में नहीं आएगी। मैक्सिमम ड्यूरेशन तो 3 इयर्स है। एक बार में कितने के लिए बढ़ा सकते हैं? 6 मंथ्स के लिए बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए 6 मंथ तो 6 मंथ्स करके हमने इसको बढ़ा लिया, बढ़ा के हम कहां तक लिए गए? 1 ईयर तक लिए गए। लेकिन अभी हम इसको कितना और लिए जा सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम पीरियड 3 इयर्स है, यानी कि 2 साल इसको हम 6 मंथ्स करके और बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक प्रोवाइजो ऐड किया गया। प्रोवाइजो क्या कहता है कि जो स्टेट इमरजेंसी है इसको 1 ईयर से अगर ज्यादा आपको बढ़ाना है, क्योंकि मैक्सिमम तो आप 3 तक बढ़ा ही सकते हैं, तो 1 ईयर तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 बार आप 6 मंथ करके ड्यूरेशन बढ़ा लो। लेकिन अगर 1 ईयर से ज्यादा बढ़ाना है तो फिर 2 कंडीशंस का पूरा होना जरूरी है। यहां पे टेक्निकल पॉइंट है वो याद रखिएगा। ये 2 कंडीशंस में पहली कंडीशन जो है वो कहलाती है नेशनल इमरजेंसी।
कि अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है तभी आप 1 साल से ज्यादा ये स्टेट इमरजेंसी बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज नहीं बढ़ा सकते हैं, एक बात। दूसरा, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन को ये कहना होगा या इलेक्शन कमीशन ये कह देता है कि हाँ कंडीशंस ऐसी है, सिचुएशन ऐसी है कि इस स्टेट में इलेक्शन नहीं कराया जा सकता। ठीक है, जब ये 2 कंडीशंस पूरी हो जाएंगी इसके बाद ही आप 1 साल से ज्यादा बढ़ा सकते हो। मैक्सिमम पीरियड कितना रहेगा? 3 इयर्स रहेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है कि एक बार में 6 मंथ, मैक्सिमम 3 इयर्स, लेकिन 1 साल से ज्यादा अगर बढ़ाना है तो फिर आपको 2 कंडीशंस भी पूरी करनी होंगी, या तो नेशनल इमरजेंसी लगी हो या इलेक्शन कमीशन जो है वो इस बात को कह दे कि हाँ सिचुएशन ऐसी है कि इस स्टेट में इलेक्शन नहीं कराया जा सकता। ये अप्रूवल और ड्यूरेशन की बात करता है। अब ड्यूरेशन से कुछ क्वेश्चन निकल के आए, अगर हमसे कहा जाए कि बिना लोकसभा और राज्यसभा के अप्रूवल के कोई स्टेट इमरजेंसी कितने टाइम तक रह सकती है? 2 मंथ्स तक। तो 2 मंथ्स तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लोकसभा और राज्यसभा से अप्रूव कराने के बाद मैक्सिमम कितने पीरियड तक ये रह सकती है? 3 इयर्स तक। ये 2 क्या होगा? ये मंथ्स होगा। 3 इयर्स तक रह सकती है। हाँ, एक प्रोवाइजो और है कि अगर 1 ईयर से ज्यादा करनी है तो ये 2 कंडीशंस पूरी करनी होंगी। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इमरजेंसी कैसे इंपोज होती है। एक चीज, इंपोज होने के बाद इसका अप्रूवल कैसे होता है। दूसरी चीज, अप्रूवल होने के बाद इसका ड्यूरेशन कितना होगा। बहुत सिंपल सी ये चीजें हैं जो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देख लेते हैं इसका रिवोकेशन। तो रिवोकेशन बहुत आसान है। रिवोकेशन केवल ये कहता है कि जब प्रेसिडेंट को लगेगा वो इसको रिवोक कर सकता है। अगर हम बात करें रिवोकेशन की, तो कौन रिवोक कर सकता है इसको? प्रेसिडेंट रिवोक कर सकता है। यहां पे जो वहां पे था नेशनल इमरजेंसी में, लोकसभा भी कर सकती है रिसोल्यूशन से, वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। स्टेट इमरजेंसी को रिवोक केवल कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट कर सकता है, बस। ये तो हो गया इसका रिवोकेशन का कॉन्सेप्ट। तो स्टेट इमरजेंसी से लेके इतना ही कॉन्सेप्ट है। अगर आप केस लॉ की बात करो तो देखिए, एक तो स्टेट इमरजेंसी कई बार लगाई गई है स्टेट्स में। ठीक है, अभी भी जैसे आप देखिए पश्चिम बंगाल की जो पोजीशन चल रही है उस पर कई बार ये प्ली उठी है कि स्टेट इमरजेंसी लगानी चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल के जो प्रोविजन है उनको फॉलो नहीं किया जा रहा है वहां पे। ठीक है, लगी नहीं अभी तक, लेकिन ये चर्चा में चीजें चल रही है। अगर करंट सिनेरियो की बात करें, केस की अगर आप बात करें, जैसे नेशनल इमरजेंसी पे 2-3 केस हमने बताए थे आपको। इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण, और मिनर्वा मिल्स का केस था, हैबियस कार्पस वाला केस जो था शिवकांत शुक्ला वर्सेस एडीएम जबलपुर का। तो ऐसे ही अगर हम इसकी बात कर लें स्टेट इमरजेंसी की, तो स्टेट इमरजेंसी पे बहुत अच्छा केस आया था एसआर बोम्मई का वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एसआर बोम्मई के केस में इन्होंने यही कहा था कि भाई देखिए जुडिशियल रिव्यू जो है वो हो सकता है, क्योंकि जो 38 अमेंडमेंट था उसमें एक आ गया था कि प्रेसिडेंट का क्या सेटिस्फेक्शन है, इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। लेकिन बाद में 44th अमेंडमेंट से भी ये चीजें चेंज हो गई। मिनर्वा मिल्स में भी कहा गया, ऐसा मुंबई में स्टेट इमरजेंसी के लिए स्पेशली कहा गया कि जुडिशियल रिव्यू की पावर जो है वो जुडिशरी को है। जुडिशरी ये चेक कर सकता है कि क्या ऐसे ग्राउंड्स अवेलेबल हैं जिन पे स्टेट इमरजेंसी लगाई गई है, या जो जिन ग्राउंड्स पे लगाई गई है क्या वो ग्राउंड वैलिड है। ऐसा तो नहीं है कि केवल अपने बेनिफिट के लिए किसी गवर्नमेंट ने जो वो स्टेट इमरजेंसी लगवा दी है, तो ये जुडिशरी पूरा चेक कर सकती है। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसके साथ ही साथ हम एक कंपेयर करके दिखा देते हैं आपको, जो नेशनल इमरजेंसी है और स्टेट इमरजेंसी है। देखिए, एक तरफ हम ले लेते हैं नेशनल इमरजेंसी और एक तरफ हम ले लेंगे स्टेट इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी आपको पता है किसमें दिया गया है? 352 में दिया गया है। ऐसे स्टेट इमरजेंसी दिया गया है 356 में। ठीक, अगर हम सबसे पहले बात कर लें ग्राउंड्स की कि 352 में इमरजेंसी, देखिए दोनों में ही लगाएगा कौन, इंपोज कौन करेगा? प्रेसिडेंट ही करेगा। चाहे नेशनल इमरजेंसी हो चाहे स्टेट इमरजेंसी हो, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। हाँ, नेशनल इमरजेंसी जो इंपोज की जाएगी वो 3 ग्राउंड्स पे इंपोज की जा सकती है: वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन। इन 3 ग्राउंड्स पे नेशनल इमरजेंसी इंपोज की जाएगी, और वो भी तब जब कैबिनेट इन राइटिंग में रिकमेंड करेगा प्रेसिडेंट को, तब ये प्रेसिडेंट जो है वो लगाएगा। ऐसे अगर स्टेट इमरजेंसी देखें तो ये 2 ग्राउंड्स पे लगाई जा सकती है। मतलब ग्राउंड तो 3 है, लेकिन आर्टिकल अगर हम देखें
तो यहाँ पे 356 प्लस 365 दोनों में 356 में हमने देखा था गवर्नर या अदरवाइज प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है, और 365 में अगर वो डायरेक्शंस फॉलो नहीं कर रहा है सेंटर के। ठीक है, तो एक तो डिफरेंस निकल के आता है कि किन ग्राउंड्स पे लगाई गई। ठीक, अब इमरजेंसी लग गई, तो लगने के बाद मान लीजिए इसका अप्रूवल और ड्यूरेशन अगर हम देखें तो नेशनल इमरजेंसी का अप्रूवल जो है वो कौन करता था, लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, लेकिन कैसे करता था, स्पेशल मेजोरिटी से, और कितने टाइम के अंदर करना होता था उसको, 1 मंथ। ठीक है, यहां देखिए, यहां पे स्पेशल कर लीजिए क्योंकि सिंपल में भी ऐसे ही रहेगा, ये स्पेशल मेजोरिटी से हो जाएगा। इधर अगर हम देखें तो यहां भी कौन करेगा, लोकसभा एंड राज्यसभा ही करेगा, लेकिन करेगा कैसे, सिंपल मेजोरिटी से। कितने टाइम के अंदर करना है, विद इन 2 मंथ्स। तो ये डिफरेंस निकल के आ गया कि यहां पे स्पेशल मेजोरिटी चाहिए है, ठीक है, यहां पे सिंपल मेजोरिटी से काम हो जाएगा। यहां पे 1 मंथ के अंदर करानी है, यहां पे 2 मंथ्स के अंदर करानी है। अब जब हो जाएगी तब ये वैलिड कितने टाइम के लिए रहेगी, दोनों ही 6 मंथ्स के लिए, इसमें कोई चेंज नहीं है, दोनों ही कितने टाइम के लिए वैलिड रहेगी, 6 मंथ के लिए। हाँ, एक चीज यहां पे आ जाती है, वो क्या आ जाती है कि यहां पे कोई मैक्सिमम पीरियड नहीं दिया गया है, लो मैक्सिमम पीरियड कि 6-6 महीने करके अब जितनी बार चाहो उतनी बार बढ़ा सकते हो, लेकिन यहां पे मैक्सिमम पीरियड दिया गया है, कितना दिया गया है, 3 इयर्स। ठीक है, तो किन ग्राउंड्स पे लगाई जाती है उसमें डिफरेंस हो गया, अप्रूवल कैसे होगा उस पे हो गया, ड्यूरेशन कैसे हो गया उस पे हो गया। रिवोकेशन की अगर हम बात कर लें तो रिवोकेशन नेशनल इमरजेंसी का कौन करता है, प्रेसिडेंट एंड लोकसभा दोनों कर सकते हैं, कि प्रेसिडेंट भी कर सकता है और लोकसभा भी कर सकती है रेजोल्यूशन पास करके। लेकिन यहां पे जो रिवोक होगा वो केवल किसके द्वारा होगा, प्रेसिडेंट के द्वारा, यानी कि यहां केवल प्रेसिडेंट रिवोक कर सकता है, लोकसभा को ऐसी कोई पावर नहीं दी गई है। तो डिफरेंस अगर हम देखें तो हमने देखा कि किन ग्राउंड्स पे लगती है, इस पे डिफरेंस है। अप्रूवल कैसे किया जाएगा उसका हमने देखा दोनों का, ड्यूरेशन कितना होगा वो हमने देखा, रिवोक करने के पीछे क्या क्या चीजें हैं वो हमने देखी, और कुछ डिफरेंस देख लीजिए, नेशनल इमरजेंसी और स्टेट इमरजेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट एक देखिए, हम बताएं आपको कि जो नेशनल इमरजेंसी है इसमें स्टेट गवर्नमेंट, मतलब स्टेट की चाहे एग्जीक्यूटिव हो चाहे लेजिस्लेचर हो, यानी कि स्टेट एग्जीक्यूटिव और स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, ये ना तो सस्पेंड होती है ना डिसॉल्व होती है। हाँ, इसके साथ साथ जो पार्लियामेंट है, ठीक है, एडिशनल पावर इसको मिल जाती है, या आप कह सकते हैं कि इसको कंकरेंट पावर मिल जाती है। मतलब जो नेशनल इमरजेंसी लगती है इसमें स्टेट एग्जीक्यूटिव और स्टेट लेजिस्लेचर ना सस्पेंड होता है ना डिसॉल्व होता है, बस हाँ इसके पैरेलल या एडिशनल पावर जो है वो पार्लियामेंट को भी मिल जाती है, कि पार्लियामेंट जो है वो उसकी एग्जीक्यूटिव को, लेजिस्लेटिव पावर को, इवन फाइनेंशियल पावर को जो 254 में दी गई है, 354 में दी गई है, इनको सब कर सकती है, लेकिन ये डिसॉल्व नहीं होगी। जबकि स्टेट इमरजेंसी में क्या होता है, चाहे स्टेट एग्जीक्यूटिव हो या स्टेट लेजिस्लेचर हो, ये क्या हो जाती है, या तो ये डिसॉल्व हो जाएगी और सस्पेंडेड हो जाएगी। अब ये डिसॉल्व या सस्पेंड हो गई तो काम कैसे चलेगा, काम कौन करेगा यहाँ पे, क्योंकि प्रेसिडेंशियल रूल है तो प्रेसिडेंट इसको काम करने लगेगा। हाँ, प्रेसिडेंट कैसे कर सकता है, गवर्नर के थ्रू कर सकता है, यानी गवर्नर को इसमें वो अपनी चीजें डेलीगेट कर सकता है। यहाँ ये किसी को डेलीगेट भी नहीं करता, यहाँ तो सीधे केवल पार्लियामेंट ही इस बात को यूज कर सकती है, डेलीगेट नहीं कर सकती। यहाँ ये गवर्नर को कर सकता है, या जो गवर्नर जो है वो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट होगा, उसके थ्रू अपने काम जो है वो कराता रहेगा।
एक लास्ट अगर हम देखें इसका डिफरेंस, तो वो फंडामेंटल राइट्स पे है। आपको पता है कि नेशनल इमरजेंसी का इफेक्ट जो है वो फंडामेंटल राइट्स पे पड़ता है। क्या पड़ता है कि आर्टिकल 20 एंड 21 को छोड़ के बाकी सब क्या हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। ये सस्पेंड नहीं होंगे, ठीक है, ये बने रहेंगे, बाकी सब सस्पेंड हो जाएंगे। इसके लिए आप देखिए तो 358 एंड 359 में ये सब चीजें हमने देखी, ठीक है, कि फंडामेंटल राइट्स पे इफेक्ट पड़ता है नेशनल इमरजेंसी का। स्टेट इमरजेंसी का नो इफेक्ट ऑन फंडामेंटल। स्टेट इमरजेंसी जब लगती है तो उस पर फंडामेंटल राइट्स पे किसी तरीके का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये पूरा कंपेयर भी हो गया हमारा, डिफरेंस भी आप कह सकते हो कि नेशनल इमरजेंसी और स्टेट इमरजेंसी में क्या होता है। तीसरे तरीके की जो इमरजेंसी है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, 360 में उसकी बात की गई है, आज तक कभी लगी नहीं है। 360 की अगर हम बात करें तो उसमें यही है कि अगर कभी इकोनॉमिक कंडीशंस इतनी ज्यादा खराब हो गई, ठीक है, कि देश को रन करना ही मुश्किल हो रहा है, तब इंपोज की जा सकती है प्रेसिडेंट के द्वारा ही एक स्टेट इमरजेंसी, मतलब ये फाइनेंशियल इमरजेंसी। और जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है उसमें क्या होता है, इफेक्ट क्या उसका पड़ेगा कि जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर है इन सबकी सैलरी जो है वो या तो कम की जा सकती है, रोकी भी जा सकती है। तो वो फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक लगी नहीं गई है, बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बस पता होना चाहिए फाइनेंशियल इमरजेंसी कहाँ दी गई है, 360 में दी गई है। बाकी जो मेन चीज है वो क्या है, 352 में नेशनल इमरजेंसी, 356 में स्टेट इमरजेंसी, इन दोनों का कंपेयर। तो अपनी तरफ से तो हमने जितना इजी में हो सकता था आपको पूरा बता दिया, बाकी आपकी मेहनत है। इसको सुनने के बाद आप कहीं भी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये चीज आपको पता है और आपको समझ में आ रही है। हाँ, फैक्ट्स अगर कुछ ऐड ऑन होने हैं तो वो आप कर सकते हो, जैसे स्टेट इमरजेंसी टोटल कितनी बार लगी है, किस स्टेट में कितनी बार लगी है, कहाँ कैसे लगी है, तो ये सब फैक्ट्स हैं जो आपको हर जगह मिल जाएंगे, आप उसको ऐड ऑन कर सकते हो। हाँ, पूरा कॉन्सेप्ट यही है, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो उम्मीद यही है कि आपको समझ में आया होगा, और इसको एक बार देख लीजिए, अपना तैयार कर लीजिए। घर पे रहिए, सेफ रहिए, टेक केयर। थैंक्स अ लॉट।